नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग रोजगार सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एसएससी सीजीएल या रेलवे एनटीपीसी या एसएससी जीडी, यूपीएसआई या दिल्ली पुलिस, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो आपके लिए सारे बेहतरीन प्रश्न लाए हूँ। आज बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न लाए हूँ आपको, और सारे प्रश्न आपको क्लियर दिखेंगे। तो आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको प्रश्न कैसे लगे। आज बहुत बेहतरीन प्रश्न है और शानदार सुपर सीरीज के प्रश्न होंगे यहाँ पर। आज आपके लिए शानदार मैथ की सुपर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपके सभी एग्ज़ाम में आएंगी। सभी एग्ज़ाम में आपके आएंगे। ये सुपर सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए यहाँ पर। देखिए प्रश्न नंबर 1। आपसे कह रहा है कि एक वस्तु पर 550 रुपये अंकित है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल एसएससी सीजीएल 9 तारीख 9 महीना 2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। ऑप्शन दिए आपको 300 रुपये, 200 रुपये, 330 रुपये और 220 रुपये। सारे सवाल बेहतरीन सवाल है। एएलपी के लाया हूँ, आरपीएफ के लाया हूँ, यूपी पुलिस के प्रश्न लाया हूँ, दिल्ली पुलिस के लाया हूँ, एमटीएस के लाया हूँ। तो आप लास्ट तक बने रहें यहाँ पर। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? यहाँ पर सारे सवाल शानदार हैं। अब एक काम करते हैं यहाँ पर। वो कह रहा है विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है यहाँ पर। तो क्रय मूल्य होता है आपका खरीदने वाला, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। तो मैंने माना क्रय मूल्य 100 था जी। यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 का 10% कर लो या 110 कर लो। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सवाल शानदार चल रहा है यहाँ से। अब आपसे कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य दिया है आपको। यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है आपको 550 रुपये, और यदि इसे 40% छूट पर बेचा जाता तो 550 40% आप छूट में बेचे तो कितना लिखोगे यहाँ पर? 60/100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। 6×5 हाथ से लगे 3, 6×5 और 3 333, सॉरी 330 रुपये में यहाँ पर बेचा जाता है। तो बेचने वाला होता है आपका विक्रय मूल्य, खरीदने वाला होता है क्रय मूल्य, बेचने वाला होता है विक्रय मूल्य। वो कह रहा है विक्रय मूल्य 330 रुपये है। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 110। सवाल मैच हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से गया 3 बार। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? आपसे पूछा है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें यहाँ पर। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 100 और गुणा 3, तो बराबर आ जाएगा आपको यहाँ पर 300। बेहतरीन सवाल था यहाँ पर। सारे सवाल बेहतरीन लाए यहाँ पर। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है, यदि एक संख्या 49 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सवाल एसएससी जीडी 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 21, 18, 15, 24। तो सारे सवाल शानदार हैं और सुपर सीरीज बहुत शानदार सवाल आपके लिए यहाँ पर। तो आपसे कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 15 गुना है। तो एचसीएफ मैंने एक्स मान लिया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आपसे कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया हुआ है आपको 112। हमारे हिसाब से 15x और 1x कितना हो जाएगा? हम कह रहे हैं यहाँ पर 16x। वो कह रहा है 112, अपने के भाग कर दो यहाँ पर। 16×5 80, 16×6 96, 16×7 112। तो x की वैल्यू आ गई 7, यहाँ रख दो। 15 गुणा 7। अब आपको दी हुई है एक संख्या, आपसे पूछा है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर होता है यहाँ पर एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या।
ये सूत्र आपको याद रखना है यहाँ पर। तो एलसीएम कितना है 15 गुणा 7, एचसीएफ कितना है 7 बटे पहली संख्या कितनी है 49, 7 सत्ते 49 से 49, तो कितना बचा यहाँ पर, ये बचा जी आपका 15। सारे सवाल बेहतरीन तरीके का सवाल है सारे। प्रश्न नंबर देखिए आप 3 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए आप 3 नंबर। आपसे कह रहे एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। सवाल आरपीएफ एसआई 2/12/2024 में पूछा गया है। ऑप्शन दिए आपको 1,82,000, 1,85,900, 1,43,000, 1,69,000। तो कैसे करेंगे यहाँ पर सवाल को। जनसंख्या दी है आपको 1,30,000, पहले वर्ष 10% की वृद्धि, तो कितना लिखोगे आप यहाँ पर 110/100। दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि, तो कितना लिखोगे यहाँ पर 130/100। ठीक है जी। आपसे बात पूछा है तो दो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 तेरियम होते हैं आपके 169 और एक जीरो गुणा 110 कर लो, 0 0 1199 लास्ट में 9 आएगा यहाँ पर, और 11 छिक्कू 66 और 9 75 को 5 का हासिल लगे 7, 11 कम 11, 11 7 18, तो 1,85,900 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए आप 4 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर। आपसे कह रहे एक लंबवतीय बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुनी है। यदि बेलन का वक्रपृष्ठ 3696 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। सवाल एसएससी एमटीएस 30/9/2024 में पूछा गया है। ऑप्शन दिए आपको 25,992, 25,892, 25,872, 25,972। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो बेलन के पहले 3 सूत्र होते हैं, मैं आपके याद होने चाहिए। बेलन के आयतन का सूत्र होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है यहाँ पर 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस आर। ये 3 सूत्र आपके नोट्स बनाने यहाँ पर। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। अब सवाल को करते हैं यहाँ पर। एक बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की 3 गुनी है, आर और एच। बेलन की जो ऊंचाई है त्रिज्या की 3 गुनी, यदि बेलन x है, आर त्रिज्या x है, तो h हो जाएगी आपके यहाँ पर 3x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है जी। बेलन का वक्रपृष्ठ दिया आपको 3696, तो लगाइए आप वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला। वक्रपृष्ठ होता है बेलन का आपका 2 पाई आर एच। ये दिया हुआ आपको 3696 बराबर 2 पाई का मान कितना रखोगे 22/7 गुणा आर की जगह कितना रखोगे यहाँ पर x, और h की जगह रखोगे आप 3x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ठीक है जी। 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 से काट लो, 11 तिया 33, कितने बचे 3, 39 हो गए। 11 तिया 33 और 11 छिक्कू 66, 2 दूनी 4, 4 से काट लो इसको, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16। ऐसे नीचे एक मानो क्रॉस गुणा कर दो यहाँ पर, या इसको काट लो 3 से काट लो, 3 से काट लो इसको 28 बार। तो ऊपर तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 28 गुणा 7। 28 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 7 और एक ये वाला 7, तो x बराबर हो जाएगा √4 गुणा 7 गुणा 7। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और एक 7 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान आ गया, आप रख दो। 7 दूनी 14, तो r तो हो जाएगी 14 और ऊंचाई हो जाएगी आपकी 42। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। यहाँ से आगे मैं मिटा देता हूँ। सारे सवाल बेहतरीन हैं, शानदार सवाल है आपके लिए।
अब आपसे क्या पूछा है, बेलन का आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच रख दो। पाई का मान कितना लोगे, 22/7। आर कितनी दी आपको, 14 गुणा 14 स्क्वायर है, और एच दी आपको 42। 7 से काटो 2 बार, ठीक है जी। 22 दूनी 44, 14 गुणा 42। अब कर लो इसको, यहाँ पर गुणा कर लो। तो आप गुणा कर लेना, जो भी आपका आंसर आए उसको आप चेक कर लेना यहाँ पर। अब देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए आप 5 नंबर, आपसे कह रहा है 7, 5 और 3 का चतुर्थ अनुपाती, 7 और 13 का तीसरे अनुपाती का अनुपात ज्ञात करें। सवाल SSC GD 30/1/2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया आपको 15:169, 75:448, 25:21 या 21:25। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो कभी भी आपसे चौथा अनुपाती पूछे, चौथा अनुपाती पूछे या चतुर्थ अनुपाती पूछे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो यहाँ पर। कभी भी आपसे चौथा अनुपाती पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर, अंतिम दो संख्याओं की गुणा बटे पहली संख्या। अंतिम दो संख्या गुणा बटे पहली संख्या। और कभी भी आपसे पूछे तीसरा अनुपाती, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर, अंतिम संख्या की 2 बार गुणा, अंतिम संख्या की 2 बार गुणा बटे पहली संख्या। ये आपकी तृतीय अनुपाती की शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर। तो चौथे अनुपाती की आपकी संख्या दी आपको 7, 5 और 3। तो अंतिम दो संख्या गुणा, अंतिम दो संख्या है आपके यहाँ पर 5 गुणा 3 बटे पहली संख्या अनुपात। तीसरा अनुपाती अंतिम संख्या की 2 बार, 7 और 13। तो अंतिम संख्या की 2 बार गुणा, 13 गुणा 13 बटे पहली संख्या यहाँ पर। 5 15 बटे 7 और 13 169/7। तो 7 से 7 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 15:169। विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए आप 6 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर, आपसे कह रहा है कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। सवाल RRB ALP 26/11/2024 में पूछा गया है। सारे प्रश्न लेटेस्ट प्रश्न है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कैसे करेंगे आप। तो 11 का रूल क्या कहता है यहाँ पर, 11 का रूल कहता है या तो अंतर जीरो बैठे या ऐसा अंतर बैठे जो 11 से कट जाए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो करिए, यहाँ पर एक छोड़कर एक लेते हैं। यहाँ पर 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 9 18। या तो इनका अंतर जीरो बैठे या इनका अंतर ऐसा बैठे जो 11 से कट जाए। एक छोड़कर एक लेते हैं यहाँ पर। 8 6 14, 14 और 2 16। ना तो इनका अंतर जीरो बैठ रहा और ना इनका अंतर 11 बैठ रहा, जो या तो इनका अंतर जीरो बैठे या इनका अंतर ऐसा बैठे जो 11 से कट जाए। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरे पे आ जाओ। 5 4 9, 9 और 4 13, 13 7 20 माइनस 7 6 13, 13 2 15। इनका अंतर बैठ रहा 5, तो ये भी नहीं होगा। इस पे आ जाओ। 9 और 4 13, 13 4 17, 17 और 8 17 3 20, 20 5 25 माइनस 6 5 11, 11 2 13, घटाई 13 कितना बचेगा। 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गया 12, ये भी नहीं होगा। इस पे आ जाइए। 8 6 14, सॉरी 8 और 4 12, 12 4 16, 16 9 25 माइनस 6 6 12, 12 2 14। तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1। या तो इनका अंतर ऐसा बैठे जो 11 से कट जाए या इनका अंतर बैठे जीरो, तो वह संख्या 11 से कटेगी। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर देखिए 7 नंबर।
प्रश्न नंबर देखिए आप 11 नंबर आपसे कह रहे हैं एक आयत की भुजा का अनुपात 8:10 है। यदि आयत का परिमाप लिख लेना यहाँ पर। ये आयत की परिमाप दिया आपको 90 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल RRB LP 25/11/2024 में पूछा गया है। तो 450, 520, 550 तो 500। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो पहले लिखिए आप आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। एक होता है आयत का परिमाप, तो परिमाप होता है आपका 2L+B। यहाँ पर तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया आपको 8:10 बराबर परिमाप दी हुई है आपको यहाँ पर सवाल में 90 सेंटीमीटर। तो अनुपात हटाते हैं हम x लगाते हैं यहाँ पर। तो परिमाप बराबर होता है आपका 2L+B। 90 बराबर 2L+B। 90 बराबर 2। लंबाई कितनी दी है आपको यहाँ पर 8। अनुपात हटाइए x लगाइए 8x प्लस 10x। 10 और 8 18। सवाल में कहीं मिसप्रिंट तो नहीं, सवाल को चेक कर लेते हैं एक बार इस सवाल को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर 10 और 8 18। 18 दूनी 36। 90 बराबर आ जाएगा 36x। तो x बराबर आ जाएगा आपका 90/36। 18 पंजे 90। 18 दूनी 36। तो x बराबर आ गया आपका 5/2। ये हो गया था आपका 8x और 10x। अब यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे मिटा दूँ। तो रखो x की वैल्यू लंबाई में। लंबाई दी आपको 8 गुणा 5/2। चौड़ाई दी आपको 10 गुणा x का मान रखो 5/2। 2 से 4 बार 4 पंजे 20। तो लंबाई तो होगी आपकी 20। 2 से 5 बार 5 पूरे 25। चौड़ाई होगी आपकी 25। ठीक है जी। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? आपसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी 20। चौड़ाई कितनी है आपकी 25। 25 दूनी 50 और एक जीरो। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 500। शानदार सवाल था ये। RRB LP 25/11/2024 में पूछा गया है यहाँ पर। अब देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर। अब देखिए प्रश्न नंबर आप 8 नंबर आपसे कह रहा है कोई धनराशि 20 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात करें। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/8/2024 में पूछा गया है। तो सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/8/2024 में पूछा गया। ऑप्शन दिया आपको 15%, 30%, 40%, 50%। तो मैंने अभी आपको साधारण ब्याज पढ़ाया था और इस टाइप का सवाल पढ़ाया था। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? तो मैंने आपको बताया था जितना गुना बोले उससे हमेशा एक कम लेंगे। वो 4 गुना बोल रहा, आप एक कम लीजिए और 100 की गुणा कर दीजिए और उसके बाद वर्ष की भाग कर दीजिए। यहाँ पर 20 पंजे 100 और 5 15। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से है। जितना गुना बोले, पहले शॉर्ट ट्रिक से फिर मैथ बताऊँगा मैं। जितना गुना बोले उससे एक कम लेकर 100 की गुणा करके वर्ष की भाग कर देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक से थी। यहाँ पर 4 गुना बोल रहा, आप यहाँ पर लिखिए 3। 100 की गुणा करिए और वर्ष की भाग कर दीजिए। 20 पंजे 100, 5 15। ये तो हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक से। अब देखो मेथड से कैसे करेंगे। अब देखो मेथड से कैसे करेंगे यहाँ पर। चलो मेथड पे आते हैं। ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। चलो मेथड पे आते हैं यहाँ पर। तो लिखिए आप राशि, ब्याज, मिश्रधन, समय और दर। आपसे कह रहा है कोई धनराशि, धनराशि मुझे पता नहीं, मैंने 100 मान ली। 4 गुना हो जाए, 4 गुना होगी मिश्रधन।
तो ब्याज कितना होगा यहाँ पर, आपके पास 100 रुपये थे, 400 का, तो ब्याज कितना बनेगा यहाँ पर, तो ब्याज बन जाएगा 300 का। समय दिया है आपको 20 वर्ष, आपसे दर पूछिए यहाँ पर। तो दर का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर, दर बराबर होता है आपका 100 गुणा ब्याज राशि गुणा समय। ये होता है आपका दर का फॉर्मूला। तो 100, ब्याज कितना था यहाँ पर 300, राशि कितनी थी 100, समय कितना दिया है 20, 100 से 100 कैंसिल, इससे 0 कैंसिल, 2 से कितनी बार गया यहाँ पर 15 बार। ये हो गया आपका मेथड। आप मेथड से भी कर सकते हो, या शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जितना गुना बोले उससे एक कम मानिए और 100 की गुणा कर दीजिए और आप वर्ष की भाग कर दीजिए। 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, 15% इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए आप 9 नंबर, आपसे कह रहा है यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन पूरा करती हैं तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/2023 में पूछा गया है। ऑप्शन दिए 3, 4, 5, 6। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर, तो कभी भी या में सवाल आ जाए और आपसे दिन पूछे तो एक काम करेंगे, डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ पर, जितने दिन दिए उसको रखिए आप ऊपर, उसके बाद जो सबसे लास्ट में दिए उन्हें रखिए बीच में, 9 पुरुष प्लस 6 महिलाएं, और जो शुरू में दिए हैं उनको रखिए नीचे, 4 पुरुष और 8 महिलाएं। दोबारा देख लो, कभी दिन में सवाल आ जाए, कभी भी या में सवाल आ जाए और आपसे दिन पूछे, जो दिन रखें वो रखिए सबसे ऊपर, जो सबसे लास्ट में पूछा उसको रखिए बीच में, और जो शुरू में दिए उसको रखिए आप सबसे नीचे। तो 4 और 8 का एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 4 से काटिए 2 बार, 2 के ऊपर गुना, 9 दूनी 18, प्लस एक बार 1 के ऊपर गुना, कितना बचा यहाँ पर 12, ये चला जाएगा आपका ऊपर, 12 गुणा 8, 18 6 कितना हो जाएगा 24, 12 से गया 2 बार और 2 से गया 4 बार, ये आ जाएगा आपका 4 दिन। कभी भी या में सवाल आ जाए तो इस टाइप से आपको करना है। प्रश्न नंबर देखिए आप 10 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए आप 10 नंबर, आपसे कह रहे एक पार्क में खरगोश और कबूतर 4:9 के अनुपात में है। यदि पैरों की गिनती की जाए तो पैरों की कुल संख्या है 340, तो खरगोश की संख्या ज्ञात करें। सवाल SSC MTS 30/9/2024 में पूछा गया है। अभी ऑप्शन दिया आपको 40, 20, 30, 70। तो इस सवाल का आंसर आज आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है यहाँ पर, और वीडियो को शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आज के प्रश्न आपको कैसे लगे। यदि प्रश्न आपको बेहतरीन लगे तो आपके लिए डेली ऐसे ही सुपर सीरीज लाई जाएगी, और ऐसे ही प्रश्न आपके लिए डेली लाई जाएंगे। यहाँ पर कमेंट्स जरूर करें।